प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सियासी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए समीकरण साधना और पसीना बहाना शुरू कर दिया है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की इस लड़ाई के बीच यूपी में दिल्ली और प्रदेश के उच्च सदन के लिए भी चुनावी चौसर बिछेगी। राज्यसभा में यूपी के कोटे की 10 सीटों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। वहीं विधान परिषद में भी विधायक कोटे की 13 सीटें 5 मई को खाली हो जाएंगी। इसलिए लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के साथ दलों को इन सीटों का गुणागणित साधने के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा। राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें से 9 सीटें भाजपा के पास हैं। सपा से इकलौती सीट जया बच्चन की खाली हो रही। चुनाव आयोग मार्च में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। वहीं विधान परिषद में खाली हो रही 13 सीटों में से 10 भाजपा, एक उसके सहयोगी अपना दल और एक सपा और बसपा के पास है। 5 मई के पहले इन सीटों पर भी चुनाव प्रस्तावित है। मार्च 2018 में 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में सपा ने जया बच्चन को उतारा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मायावती से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश में सपा ने बसपा उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग व संख्या गणित में भाजपा भारी पड़ा और उसने अपने 9 उम्मीदवार जिता लिए। सपा से जया बच्चन जीती, लेकिन बसपा से भीमराव हार गए थे। 2022 के चुनाव के बाद विधानसभा के बदले गणित के चलते इस बार भाजपा के लिए सभी सीटों को बचा पाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास राज्यसभा में संख्या बढ़ाने का मौका होगा। विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से राज्यसभा से एक प्रत्याशी जिताने के लिए 37 वोट की जरूरत होगी। सपा के पास 109 और रालोद के पास 9 विधायक हैं।